सीबीएसई की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार। संप्रदान कारक से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सूत्र है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रति कोपः। यहाँ पर भी कुछ धातुएं गिनाई गई हैं और उन धातुओं के योग में संप्रदान कारक कहा गया है। संप्रदान कारक के ही क्रम में ये अगला सूत्र है और वो धातुएं हैं जिनका वृत्तिकार ने क्रुधाद्य अर्थानाम कहा है और सूत्र में वो धातुएं हैं क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु और असूय धातु। इन अर्थों वाली जो धातुएं हैं, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय अर्थ वाली जो धातुएं हैं, उनके योग में यम प्रति कोपः, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, सा उक्त संज्ञा स्यात्, उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है, वह संप्रदान कहलाता है। तो यहाँ पर इसके उदाहरण के रूप में दिया हरये क्रुध्यति, क्रुद्ध धातु है, हरये द्रुह्यति, द्रुह धातु का प्रयोग है, हरये ईर्ष्यति, ईर्ष्य धातु, और उसके बाद हरये असूयति। ये चारों धातुओं के साथ यहाँ पर यम प्रति कोपः, ये इसको समझना अनिवार्य है। अभी हरये क्रुध्यति, हरि पर क्रोध करता है, तो यहाँ वास्तव में यहाँ अधिकरण है हरि पर क्रोध करता है, परंतु यहाँ पर हरि जो है जिस पर क्रोध किया जाता है, यदि हम सामान्य रूप से कारक की बात करें तो आधारो अधिकरणम, जिस पर क्रोध किया जा रहा है, या हरिम क्रुध्यति भी हो सकता है, हरौ क्रुध्यति भी हो सकता है, परंतु क्रोध जिस पर किया जा रहा है उसकी अन्य कोई कारक संज्ञा नहीं होती है, अपितु संप्रदान कारक संज्ञा होती है। तो क्रोध किस पर किया जा रहा है? हरि पर। इसी प्रकार से द्रुह्यति, अब द्रुह्यति द्रोह करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, और ईर्ष्यति ईर्ष्या करना, और असूया, असूया मीन्स होता है किसी से जलना, जलन करना, ये भी असूया निंदा भी कह सकते हैं इसको। तो ये इन सब धातुओं के साथ जिसके पर क्रोध किया जाता है, तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्रोध किया जाता है या द्रोह किया जाता है, ईर्ष्या की जाती है, असूया की जाती है, ये क्यों नहीं कहा, केवल मात्र ये कह दिया कि जिसके ऊपर क्रोध किया जाए। तो इसका उत्तर यही है कि ये जो जितने भी हैं क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया, ये क्रोध तो कोप है ही है, और अन्य जो ये तीनों हैं ये भी क्रोध के कारण उत्पन्न होते हैं। क्रोध के कारण ही द्रोह होता है। किसी के मूल में किसी के साथ द्रोह करना है तो क्रोध के कारण ही करता है। अगर मुझे किसी से प्रेम है तो मैं उसके साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी क्यों करूंगी, ईर्ष्या क्यों करूंगी, और उसके असूया क्यों करूंगी, निंदा क्यों करूंगी। तो यहाँ इनके पीछे, सभी के पीछे कोप या क्रोध ही कारण होता है। इसलिए कहा, उन्होंने अलग से नहीं कहा कि जिसके प्रति कोप करता है, किसके प्रति द्रोह करता है, क्योंकि इन सब के मूल में कोप ही होता है। इसलिए इस एक कोप शब्द के प्रयोग से ही सबके लिए अर्थ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ आपके सामने मैंने उदाहरण दिया कि हरि के प्रति क्रोध है, द्रोह है, ईर्ष्या या असूया है, तो जिसके प्रति कोप होता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। इसलिए हरि चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होकर हरये प्रयोग किया गया है। अब सूत्र में कहा यम प्रति कोपः, तो यम प्रति कोप में जिसके प्रति कोप किया जाता है ना, इन धातुओं के योग में जिसके प्रति कोप किया जाता है, तो यम प्रति कोपः किम, यदि ये नहीं होता है तो देखिए भार्याम ईर्ष्यति, तो मई नाम अन्यो अद्राक्षीत इति। तो यहाँ देखिए यह है कि जैसे भार्याम ईर्ष्यति, तो ईर्ष्य धातु का प्रयोग है। ईर्ष्या किससे हो रही है? भार्या, पत्नी से। तो पत्नी से ईर्ष्या कर रहा है, तो यहाँ पे ईर्ष्या जो है वो पत्नी से होने के कारण ईर्ष्य धातु का प्रयोग भी है। तो भार्याम, यहाँ पे भार्या की संप्रदान कारक संज्ञा होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ संप्रदान कारक संज्ञा नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है? तो इसका कारण ये है कि ईर्ष्या का कारण कोप नहीं है,
वो पत्नी के प्रति ईर्ष्या के कारण जो है पति क्रोध के कारण पत्नी से ईर्ष्या नहीं कर रहा है। वो ईर्ष्या इसलिए कर रहा है कि माँ एनाम अन्यो अद्राक्षित इति, अर्थात कोई इसको दूसरा ना देख ले। अपनी पत्नी को देख के उसको जलन यही हो रही है कि इसको कोई दूसरा व्यक्ति ना देख ले। तो ये क्रोध तो नहीं है, क्रोध के कारण उसको ईर्ष्या नहीं हो रही है। इसलिए पत्नी के प्रति क्रोध ना होने के कारण यहाँ पर संप्रदान कारक ना होकर यहाँ पे सामान्य कर्म कारक होने के कारण कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है, ना कि संप्रदान होकर चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ भार्या यही ईर्ष्यति यदि प्रयोग हमें मिलता है तो वो यदि हम ईर्ष्या इस दृष्टि से करते हैं, क्रोध की दृष्टि से, तब तो यहाँ पे भार्या यही होगा। लेकिन यदि हम इस दृष्टि से करते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि कोई और उसको देखे, हमें उस पर क्रोध नहीं है, तो भार्याम प्रयोग होगा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है, यहाँ अथास्मान द्वेष्टि इत्यत्र कथम न भवति सर्वनाम संप्रदान संज्ञा। यहाँ एक प्रश्न है कि अस्मान द्वेष्टि, ये वाक्य है, अस्मान द्वेष्टि मीन्स हमसे द्वेष करता है, तो यहाँ पर संप्रदान संज्ञा क्यों नहीं हुई है? तो क्योंकि इन्होंने कहा है ना क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थ वाली। तो यहाँ पर जो हमारा द्विष धातु है तो ये भी जो है इन्हीं अर्थों में है, द्वेष करना। तो यहाँ पे उसने कहा कि यहाँ पर फिर क्यों नहीं द्वेष के योग में क्यों नहीं यहाँ पे अस्मान क्यों हो गया, अस्मभ्यम क्यों नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर दिया द्विषेर अक्रोधाद्यर्थत्वात्, जो द्वेष करना है ये क्रोध अर्थ वाला नहीं है, ये तो अप्रीतौह्येनम स्मरन्ते, मतलब प्रसन्न वो नहीं होते, उनसे खुश नहीं है, इसलिए उसको द्वेष करते हैं, ना कि क्रोध के कारण। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन पर क्रोध नहीं होता लेकिन द्वेष उन पर करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ क्रोधाद्यर्थक ना होने के कारण यहाँ द्विष धातु के योग में जो अस्मान यहाँ पे संप्रदान नहीं हुआ, अपितु कर्म कारक सामान्य रूप से हुआ और कर्म कारक होकर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब काशिका में इनका अर्थ दिया है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय इनका, तो उनको हम देखते हैं। काशिका में कहा अमर्षा क्रोध, क्रोध क्या होता है? अमर्ष, अमर्ष मतलब सहन नहीं करना। तो इसको शब्द कौस्तुभ में इसका जो अर्थ दिया वाक् चक्षुरादि विकारानुमेय प्ररूढ़ कोपोत्र क्रोधा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, क्रोध के ही रूप हैं ये जो जितने भी यहाँ धातुएं दी हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना भी चाहिए कि अलग अलग इनका क्या तात्पर्य हो सकता है। तो अमर्ष मतलब कि बिल्कुल किसी को सहन नहीं कर सकना क्रोध कहलाता है। और जब व्यक्ति सहन नहीं करता तो वो किससे पता चलता है कि इसको क्रोध है? तो उसकी वाणी, उसकी आंखों के देखने से और उनके जो विकार है उससे ही अनुमान हो जाता है कि उससे जो उसके अंदर कोप उत्पन्न दिखाई देता है वही क्रोध कहलाता है। अब द्रोह, द्रोह क्या है? अपकार। जब व्यक्ति किसी का बुरा करता है तो वो क्रोध के कारण होता है। तो यहाँ पे अपकार द्रोह, तो द्रोह तो अपकार करना, बुराई करना, बुरा काम करना, किसी के लिए अहित करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। और अक्षमा ईर्ष्या, ईर्ष्या सहन ही नहीं करना। यदि कोई बोलता है तुम्हें अगर उस पर क्रोध है, तुम उसे पसंद नहीं करते, क्रोधित हो उस पर, पसंद नहीं हम कह सकते क्योंकि पसंद ना करना अलग बात है, जिसके लिए मैंने अभी पीछे आपको उदाहरण दिया कि वहां कर्म कारक होगा। लेकिन ईर्ष्या क्रोध का ही एक फल है, जलना, जिससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। और गुणेशु दोष आविष्करणम असूया, और असूया होता है कि गुणों में दोष ढूंढना, वो क्रोध के कारण ही होता है। जब हम किसी से क्रोध हमारे अंदर होता है भरा हुआ तो हम उसके दोषों को जो है वो बाहर प्रकट करते हैं। तो देखिए क्रोध और इनमें यही अंतर है कि वो क्रोध है जो दिखाई दे रहा है आपके हाव भाव से, उसे हम क्रोध कहते हैं। और बाकी जो है वो आपके जो कार्य हैं उनसे उनका पता चल रहा है कि आपके व्यवहार उनसे क्रोध के
बाद जो आपका व्यवहार है उसको ये प्रकट कर रहे हैं, द्रुह इत्यादि। तो शब्द कौस्तुभकार ने भी इस पर टीका लिखी है, इसको व्याख्या की है उसने, उसको भी हम देखते हैं। क्रुद्ध दुहोर अकर्मकतया कारक शेषत्वाद नटस्य शृणोति इति वत् षष्ठ्याम प्राप्तायाम वचनम। तो यहाँ पे इनका कहना है कि क्रुद्ध और द्रुह धातुएं अकर्मक है, अकर्मक धातुओं में शेष षष्ठी, क्योंकि कर्म नहीं है इसलिए शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नटस्य शृणोति तो षष्ठ्याम प्राप्तायाम, तो यहाँ पे क्रुद्ध और द्रुह धातु अकर्मक होने के कारण इनके योग में षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो रही थी, परंतु यहाँ पर जो यम प्रतिकोपः के कारण यहाँ पर षष्ठी न होकर संप्रदान कारक हुआ। और इतरयोस्तु सकर्मकत्वात्, और जो बाकी दो धातु हैं ईर्ष्य क्रुद्ध द्रुह को छोड़कर ईश्र्य और असूये, ये धातुएं सकर्मक हैं और सकर्मक होने के कारण कर्तुरीप्सित तमम कर्म से उनको कर्म प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रस्तुत सूत्र द्वारा उनमें उनकी संप्रदान कारक संज्ञा होकर उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था क्रोध द्रोह ईर्ष्य और असूये, इन धातुओं का जब योग होता है और जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है, परंतु प्रस्तुत सूत्र में कुछ अपवाद के रूप में है इन क्रुद्ध और द्रुह धातुओं के संबंध में, और वो सूत्र है क्रुद्ध दुहोर उपसर्गयो क्रुद्ध द्रुहोर उपसृष्टयो कर्म। क्या है कि यहाँ पे दो धातुओं के लिए कहा, बाकी दो धातुओं में तो संप्रदान उनकी तो होगी, परंतु क्रुद्ध और द्रुह सोपसर्गयो अर्थात उपसर्ग से युक्त उपसर्ग सहित जो क्रुद्ध धातु है और द्रुह धातु है उनका योग जब होता है तो जिसके प्रति कोप किया जाता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो अब हमें प्रयोग में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रुद्ध और द्रुह धातु यदि शुद्ध है और जिसके प्रति कोप किया गया है तब तो संप्रदान कारक होगा, लेकिन यदि क्रुद्ध से पूर्व या द्रुह से पूर्व कोई उपसर्ग का प्रयोग होता है तो जिसके प्रति क्रोध किया जाता है वो कारक फिर संप्रदान ना होकर कर्म कारक होता है। तो जैसे उदाहरण है क्रूरम अभिक्रुध्यति या क्रूरम अभिद्रुह्यति, तो क्रूर जो क्रूर स्वभाव के होते हैं होता व्यक्ति उस पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर क्रूरम क्रोध किस पर हो रहा है? क्रूर पर, दुष्ट पर, लेकिन क्रुद्ध धातु का तो योग है परंतु क्रुद्ध धातु के साथ अभी उपसर्ग है, तो ये क्रुद्ध धातु कैसी है? सोपसर्ग है। तो इसलिए क्रूरम यहाँ पर क्रूर की संप्रदान कारक नहीं, यम प्रतिकोपः क्रूर इसकी संप्रदान कारक ना होकर कर्म कारक संज्ञा है और इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से द्रुह धातु है, तो द्रुह धातु के साथ यदि अभी उपसर्ग का प्रयोग हो गया तो यहाँ पर क्रूराय न होकर क्रूरम अभिद्रुह्यति प्रयोग होगा। आचार्य पाणिनि की ये कार्यशैली है, रचना शैली है कि वो उत्सर्ग सूत्र देते हैं और उसके साथ फिर उसके अपवाद सूत्र देते हैं। पहले उन्होंने कह दिया चारों धातुएं इनके योग में जो है जिसके प्रति क्रोध हो उसकी संप्रदान कारक है, परंतु उसके बाद अपवाद रूप में कहा कि नहीं, ये दो धातुएं यदि इनसे उपसर्ग लग जाता है तो इनकी संप्रदान नहीं होती, और अन्य दो में यदि लगता भी है तो भी उनकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। अब अगला सूत्र आपके सामने है राधिक्ष्योर यस्य विप्रश्न। यहाँ पर दो धातुएं हैं, राध धातु और ईक्ष धातु। तो इसमें वृत्तिकार ने कहा एतयोः, द्विवचन है, दो धातुएं हैं और इन दो धातुओं के लिए आया इन दोनों के, तो एतयोः कारकम, इन दो धातुओं का जो कारक होता है, इन दो धातुओं का प्रयोग होने पर जो क्रिया बनती है इनसे, उस क्रिया का जो कारक होता है वाक्य में उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, वो संप्रदान कारक होता है। अब यहाँ पे विप्रश्न शब्द जो है उसके लिए कहा कि यदि यो विविधा प्रश्न क्रियते। अब किसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है ये हमने बता दिया कि राध और ईक्ष धातु का प्रयोग होता है तो संप्रदान कारक संज्ञा होती है वाक्य में।
अब संप्रदान संज्ञा के लिए क्या होना और अनिवार्य है? यदि यो विविधा प्रश्न क्रियते, जिसके लिए विविधा प्रश्न, अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न विचार विमर्श या प्रश्न भी कह सकते हैं, कि जिसके लिए विविध प्रश्न किए जाते हैं, विविध जो है प्रश्न या विचार किए जाते हैं, उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, कृष्णाय राध्यति ईक्षते। वाह, तो दोनों वाक्य, कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय ईक्षते। तो आगे भी एक पंक्ति है, उसको देखने के बाद इसको मैं स्पष्ट करती हूँ आपके सामने। पृष्ठो गर्गः शुभाशुभम पर्यालोचयति इत्यर्थ। अब देखिए, कृष्णाय राध्यति, राध्यति का अर्थ होता है देखना या पर्यालोचन करना, विमर्श करना, विचार करना, और ईक्षते का भी अर्थ है देखना या इसको विचार करना कह सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्णाय राध्यति, तो यहाँ पर कृष्णाय राध्यति, कृष्ण के विषय में राध्यति अनेक प्रकार के विचार विमर्श करता है। तो यहाँ पर जब किसी ने पूछा, यहाँ पृष्ठो गर्ग, यदि गर्ग ने किसी से कृष्ण के शुभ अशुभ के बारे में पूछा, तब वो कृष्ण के शुभ अशुभ की पर्यालोचन करता है, तब ये जो है कृष्णाय राध्यति होता है। अन्यथा कृष्णम राध्यति रूप बनेगा। जिसके प्रति, जिसके लिए शुभ अशुभ का पर्यालोचन किया जाए, विचार किया जाए, वो संप्रदान कारक होता है। तो राध्यति विचार करता है, ईक्षते देखता है। तो यहाँ पर अभी मैं आपके सामने अन्य विद्वानों के जो मत हैं उनके बताते हुए बताऊंगी। और यहाँ पर ये है कि यहाँ जैसे मान लीजिए नैमित्तिक है, कोई ज्योतिष जानते हैं, तो उसके सामने अनेक प्रकार के प्रश्न जिसके विषय में किए जाते हैं, उन प्रश्नों पर जिस व्यक्ति के प्रश्नों पर फिर विचार करते हैं वो, तो उसको कहते हैं यहाँ पर विप्रश्न। और कृष्ण के विषय में अनेक प्रकार का विचार हो रहा है, उसका शुभ क्या है, अशुभ क्या है, तो इस कृष्ण जो है इसकी फिर संप्रदान कारक संज्ञा होती है, और संप्रदान होने के कारण चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। अब इस पर काशिका के मत की बात करते हैं। तो काशिकाकार ने कहा, विविधा प्रश्न, विप्रश्न, मैंने आपको भी बताया कि जिसके विषय में विविध प्रकार के प्रश्न किए जाएं, चिंतन किया जाए, वो विप्रश्न कहलाता है। और स कस्य भवति, तो विविध प्रश्न विप्रश्न, और वो विविध प्रश्न किसके लिए? यस्य शुभाशुभम पृच्छ्यते, जिसके शुभ और अशुभ के विषय में पूछा जाता है, उसके विप्रश्न, विविध प्रश्न या विविध विचार विमर्श उसके बारे में जब किया जाता है, तो जिसके बारे में वो पूछे जाने पर विचार विमर्श होता है, वो संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे देवदत्ताय राध्यति, देवदत्ताय ईक्षते, ये अभी मैंने आपको स्पष्ट भी किया कि देवदत्त के बारे में किसी ने पूछा, तो वो उसके शुभ अशुभ का विश्लेषण या पर्यालोचन करता है, तो कहा देवदत्ताय राध्यति या ईक्षते। नैमित्तिकः पृष्ठः सन् देवदत्तस्य दैवं पर्यालोचयति इत्यर्थः। तो अर्थ यही है, देवदत्ताय राध्यति, अर्थात देवदत्त से जब किसी ने पूछा, तो नैमित्तिक जो है ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता को कहते हैं, तो वो उस देवदत्त के शुभ अशुभ का, भाग्य का जब पर्यालोचन करता है, तो उसको कहेंगे देवदत्ताय, संप्रदान कारक होगा वहां पे। अब अगला सूत्र भी हम देखेंगे कि और संप्रदान कारक किसकी संज्ञा होती है। तो यहाँ पे सूत्र है आपके सामने, प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। तो यहाँ पे सूत्र की वृत्ति जब हम देखें, तो आभ्याम, जैसा कि सूत्र में कहा, प्रत्यांग, प्रति और आंग ये दो हैं, और भ्याम द्विवचन का प्रयोग है। प्रत्यांग भ्याम, प्रति और आंग परस्य के बाद आने वाले श्रुणोतेर योगे, श्रु धातु। तो श्रु धातु यदि प्रति या आंग के बाद होती है, प्रति और आंग जब धातु के साथ लगेंगे, तो वो क्रिया के साथ लगेंगे, तो वो उपसर्ग बन जाएंगे। तो प्रति और आंग, इन दो उपसर्गों का जब योग हो, श्रु धातु के साथ जब इनका प्रयोग होता है, तो
पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्। तो यहाँ पे देखिए पूर्वस्य कर्ता, इसको भी समझना है कि संप्रदान किसकी संज्ञा होती है। पहले दो पदों से तो हमें समझ आ गया कि क्रिया कौन सी होनी चाहिए, श्रु धातु से बनने वाली क्रिया होनी चाहिए, और उससे पूर्व प्रति और आंग, ये दो अलग अलग हैं। प्रति उपसर्ग भी हो सकता है, आंग भी हो सकता है, द्विवचन का प्रयोग है। तो प्रति उपसर्ग हो या आंग उपसर्ग हो तो संप्रदान कारक कहा गया है। अब संप्रदान कारक किसको होगा, किसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी, तो उसके लिए उन्होंने दो पद दिए। पूर्वस्य कर्ता, पूर्व का जो करता है, तो किससे पूर्व का कर्ता, तो इस जो श्रृणोति क्रिया है, इससे पूर्व जो प्रतिश्रु या आश्रु, इसका इस क्रिया से पूर्व जो क्रिया होती है उसका कर्ता। तो इस श्रोति क्रिया से पूर्व होने वाले प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता, क्रिया व्यापारी होता है, तो प्रवर्तनारूप जो व्यापार होता है उसका जो कर्ता है वह संप्रदान कहलाता है। तो ये इसको समझना बहुत आवश्यक है, जिसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करती हूँ। जैसे उदाहरण है विप्राय गाम प्रतिशृणोति। अब प्रतिशृणोति जब प्रतिपूर्वक श्रु धातु का प्रयोग होता है तो ये इसका अर्थ है प्रतिज्ञा करना। तो विप्र को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। तो यहाँ पर जो प्रतिपूर्वक श्रु धातु का तो प्रयोग है। अब जो है प्रतिपूर्वक श्रु धातु का प्रयोग है, लेकिन गाय ये दे रहा है विप्र को, विप्र को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। तो इस प्रतिज्ञा से पूर्व विप्र गाय जो है देने के लिए प्रवर्तित करता है। वो विप्र जो है उसको गाय मांगता है, कहीं ना गाय प्रवर्तित करता है कि गाय दी जाए। मान लीजिए कोई हवन करता है, यज्ञ करता है, और वो विप्र उसको कहता है कि आपको गाय दान में देनी है, तो ये गाय देने की प्रवर्तना है, प्रवर्तित करा, तो तभी उसने प्रतिज्ञा की। तो ये जो प्रतिज्ञा करना है, प्रतिशृणोति है, इससे पूर्व जो गाय जो कर्म है, उस गाय रूपी कर्म को देने की जो उसको प्रवर्तित करना है, उस कार्य के लिए, उस कर्म के लिए जो प्रवर्तित करने वाला है कर्ता, विप्र प्रवर्तित करता है उसको गाय का दान करने के लिए। तो विप्र करता है, प्रवर्तन क्रिया का करता है। और ये जो है प्रतिपूर्वक शृणोति के पूर्व का व्यापार है। यदि अपने आप कोई कैसे किसी को दान चुपचाप दान दे देगा, भाई कहीं तो कोई प्रवर्तित करता ही है कि आप गाय दान कीजिए। तो जो विप्र है वो प्रवर्तित करता है गाय देने के लिए जो दान करने वाले को, तो तभी वो प्रतिज्ञा करता है। तो प्रतिज्ञा करने से पूर्व जो प्रवर्तना रूपी व्यापार है, प्रवर्तना करना रूपी जो कार्य है, उसका करता है विप्र, और वो संप्रदान कहलाता है। कि विप्र जिसने प्रवर्तित किया कि मुझे गाय दो, गाय दान करो, वो विप्र को जब प्रतिज्ञा करता है दान देने की, तो उस समय वो विप्र संप्रदान कारक कहलाता है। तो सामान्य नहीं, पूर्वस्य कर्ता का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से जब कहा आश्रणोति, इसका भी यही अर्थ है, प्रतिज्ञा करना। अब यहाँ देखिए, मैंने अर्थ स्पष्ट मैंने आपको किया, उसी को भट्टोजी दीक्षित ने कहा विप्रेण मह्यम देहि इति प्रवर्तितः। विप्र ने प्रवर्तित किया मुझे दो, तो ये मुझे दो रुपये व्यापार का प्रवर्तक कौन है? विप्र। ठीक है। और फिर जो देने वाला है उस विप्र को, जो करता था पूर्व व्यापार का, उसको वो गाय रूपी दान देने की प्रतिज्ञा करता है। इसलिए यहाँ पे जो विप्र है वो संप्रदान कारक बन जाता है, और संप्रदान कारक के कारण ही इसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है। अब काशिकाकार ने इसका क्या अर्थ, किस प्रकार से अर्थ किया है, वो आपके सामने है। काशिका में कहा प्रतिपूर्वं आंग पूर्वश्च शृणोतिरभ्युपगमे। प्रतिपूर्वक और आंग पूर्वक श्रु धातु जिसका अर्थ है अभ्युपगम अर्थात प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा अर्थ में हो गया ये
तो स च अभ्युपगमः परेण प्रयुक्तस्य सतो भवति। अब वही जिस प्रकार से मैंने आपको स्पष्ट किया कि वो जो प्रतिज्ञा है वो जिस दूसरे के द्वारा प्रयुक्त होकर की जाती है, तो जिसके जो तत्र प्रयोक्ता पूर्वस्या क्रियाया, तो वो उस जो पूर्व क्रिया का प्रयोक्ता होगा, कर्ता, वो संप्रदान संज्ञक कहलाता है। वही चीज मैंने आपको स्पष्ट की कि वो प्रतिज्ञा और वो प्रतिज्ञा जिसके द्वारा पहले प्रवर्तित की जाती है, उस जो व्यापार, उस क्रिया से पूर्व जो व्यापार प्रवर्तित किया जाता है जिसके द्वारा, वो उसका जो प्रयोक्ता है, उस पूर्वस्या क्रिया का जो प्रयोक्ता करता है, वो संप्रदान कारक कहलाता है। शब्द कौस्तुभ में भी इसको स्पष्ट किया गया, कहा हेतु संज्ञायाम प्राप्तायाम देवदत्तेन प्रतिशृणोति इति प्रयोग निवृत्तये वचनम। देखिए यहाँ पर हेतु संज्ञा की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि प्रतिज्ञा का हेतु कौन है? हेतु है विप्र, क्योंकि विप्र के द्वारा ही प्रवर्तित होने पर वो उसको दान में गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। तो यहाँ पर हेतु संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन हेतु संज्ञा प्राप्त हो रही है, परंतु सूत्र में जो कहा गया है कि जो सूत्र में जिस प्रकार से हमने देखा कि यदि प्रति और आंग से पूर्व श्रु धातु का प्रयोग हो और पूर्व जो है उससे पूर्व जो करता है, व्यापार से पूर्व का करता, तो वो उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी, इसलिए उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। तो आज के लिए इतना ही। संप्रदान कारक से संबंधित कुछ अन्य धातुएं, अन्य क्रियाएं भी हैं जिनके योग में संप्रदान कारक होता है, और उनको भी हमें देखना है। और इसके अतिरिक्त संप्रदान कारक विकल्प से भी होता है, तो विकल्प से संबंधित सूत्र भी हम अगले व्याख्यान में आपके सामने स्पष्ट करेंगे। और कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जिनसे संप्रदान कारक संज्ञा न होकर केवल चतुर्थी भक्ति ही बताई गई है, उसमें वाक्य में उसका कारक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। कारक तो कुछ और ही हो सकता है, परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कारण, जो कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनके कारण चतुर्थी भक्ति ही प्रयुक्त होती है। तो 3 प्रकार के सूत्र, सभी जितने भी कारक हैं उनमें हमने 3 प्रकार के सूत्रों को देखा है। एक तो कारक, वाक्य में संबंध के कारण जो कारक होता है, एक कुछ अन्य प्रयोगों के कारण, योग के कारण संप्रदान मतलब कारक होता है संज्ञा, लेकिन कुछ अन्य प्रयोगों के कारण जो है वहां पे कारक ना होकर केवल सीधे ही विभक्ति लगा दी जाती है, विभक्ति बता दी जाती है। तो इस प्रकार से अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने इन दोनों पर भी चर्चा करूंगी कि कहाँ विकल्प से होता है और कहाँ केवल मात्र चतुर्थी विभक्ति ही बताई गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार।